हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो इस सीरीज़ में हम क्वेश्चन करेंगे एसएससी स्टूडेंट फॉर 2018 के एरर डिटेक्शन के जितने क्वेश्चन प्रीवियस आए हैं उसके। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन का। प्राइड्स लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड क्रिएट्स अ वैक्यूम डिवाइड ऑफ जेन्युइन रिलेशनशिप्स। ठीक है, आप सब लोगों को पता ही होगा कि एसएससी स्टूडेंट फॉर 2020 का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है और तकरीबन 2 महीने तक कोई आई होप आइडिया नहीं है, सब लोगों को पता होगा। और आपको ये भी पता होगा, और नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एरर डिटेक्शन में नया पैटर्न चेंज हो गया। पहले क्या होता था, कुछ एक वो आता था नो एरर वाला, लेकिन अब इन लोगों ने नो एरर वाला ऑप्शन खत्म कर दिया। अब तो किसी न किसी आपको एरर तो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या एरर है। इस क्वेश्चन में कह रहा है प्राइड, प्राइड का मतलब क्या होता है, अभिमान। लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, विनाश। ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड क्रिएट्स अ वैक्यूम, वैक्यूम आपको ध्यान रखना है। वैक्यूम की स्पेलिंग में मिलता है VACUUM, इसमें 2 बार यू आते हैं, वहाँ पर स्पेलिंग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एरर है आप वीडियो पॉज कर देख सकते हो। ठीक है, इसमें एरर है डिवाइडिंग ऑफ। ये फ्रेज नहीं होता है, फ्रेज होता है DEVOID, डिवाइड, डिवाइड ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से वंचित होना, मतलब उसी चीज़ की कमी होना। जैसे कि आपने देखा होगा किसी के अंदर कॉमन सेंस नहीं होता है, तो क्या बोल सकते हैं, ही इज़ डिवॉइड ऑफ कॉमन सेंस। ओके, तो डिवाइड ऑफ होता है ना कि डिवाइडिंग ऑफ। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉमन एडवाइस that the doctor offers to patient is to take preventive measures such as proper intake। intake मतलब किसी चीज़ को अपने अंदर लेना, जैसे वानी को, हाइजीनिक फूड हैबिट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। इधर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा द कॉमन एडवाइस डॉक्टर ऑफर्स टू अ पेशेंट इज। अब यहाँ पर आप देखोगे इसमें एडवाइस कितनी दी गई हैं। टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स, पहली एडवाइस ये हो गई, सच एज प्रॉपर इंटेक ऑफ वाटर, हाइजीनिक फूड हैबिट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। तो एक्सा जो एडवाइस हैं वो एक से ज़्यादा दी गई, तो इसकी स्थान पर एक तो आएगा आर। ठीक है, ओके, क्योंकि एडवाइस तो अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, इसके बाद पेशेंट एक काउंटेबल नाउन है, इसको आपको आर्टिकल देना पड़ेगा। तो आप आर्टिकल ए लगा सकते हो या द लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जनरल केस में बात कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द मैनेजर अलॉन्ग विथ हिज कॉलीग्स, ठीक है, द मैनेजर अलॉन्ग विथ हिज कॉलीग्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनुअल रिपोर्ट टू बी सबमिटेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंस। आप वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो। ओके, हमने पढ़ा है अलॉन्ग विथ। अलॉन्ग विथ से पहले वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आती है वर्ब। ठीक है, तो अलॉन्ग विथ के पहले कौन आ रहा है, द मैनेजर। तो द मैनेजर कैसा होता है, सिंगुलर। सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इज ना कि आर। ठीक है, वैसे भी मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊँ, विथ, विथ क्या होता है, एक प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस माना जाता है। तो इसकी विथ का मतलब इसका हिज के लिए ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो बच्चा आर आज के में जाएगा इज। तो होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल आपको पता है, फाइनेंशियल ये जो है वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष कैसे कैसे कब तक होती है, ये भी आपको बताया था। जीएस का क्वेश्चन है वैसे। 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ओके, आगे बढ़ते हैं। एवरी डे आई गो टू स्कूल इन अ बस बट टुडे आई वेंट बाई फुट। बाई फुट नहीं होता है, ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब क्या होता है, पैदल। आपको बहुत पढ़ा भी हो, नहीं पढ़ा लग सकते। ऑन फुट, ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक वर्ड आया स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, ये आपको लास्ट वर्ड देखिएगा। स्ट्राइक का मतलब हड़ताल। ठीक है, हड़ताल, इसको भी लिख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। रमेश इज़ वेरी मच सॉरी अबाउट द फाइनेंशियल लॉट दैट ही इन्फ्लिक्टेड अपॉन हिज क्लोज फ्रेंड वाइल वर्किंग टुगेदर। इसमें आप देखोगे जैसे बोलते हैं आई एम वेरी सॉरी। मच का जो यूज होता है ये कंपैरेटिव डिग्री को एम्फेसाइज करने के लिए या क्वालिफाई करने के लिए यूज होता है, ना कि पॉजिटिव डिग्री को। ठीक है, तो यहाँ पर मच को उठा देंगे हम और हो जाएगा, जैसे बोलते हैं आई एम वेरी सॉरी, तो रमेश इज़ वेरी सॉरी, मच हट जाएगा। मच का यूज होता है कंपैरेटिव को एम्फेसाइज करने के लिए, उसको क्वालिफाई करने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, इट वाज हिम हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज मिसहैप दैट टुक प्लेस। मिसहैप मतलब कोई हानि या नुकसान या किसी प्रकार की एक्टिविटी जो सही नहीं हो रही, अनप्लीजेंट थी। ठीक है, हमको पता है वाज एक कैसी वर्ब है, बी वर्ब है। बी वर्ब्स, बी वर्ब्स के अंदर आती हैं इज, आर, एम, वॉज, वर। ठीक है, इनके बाद हमेशा कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस आता है तो हिम ऑब्जेक्टिव केस है, हम के सर में क्या हो जाएगा, ही। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इन माई ड्रीम, मेरे सपनों में, आई सॉ विविड इमेज ऑफ घोस्टली ह्यूमन फिगर्स हु वर क्वाइट अनयूजुअल एज दे मीट द क्वालिटी ऑफ इयरनेस। इसका मतलब विचित्रता। एंड दे डिड नॉट हैव एनी रिजेम्बलेंस। ये प्रेपोजिशन रिजेम्बलेंस अपने विद नहीं लेता है, टू लेता है। ठीक है, तो रिजेम्बलेंस के सामने जाएगा टू। और आप एक तरीके से और देख सकते हो कि ऐसी मतलब प्रेप के तरीके से याद कर लो, रिजेम्बलेंस अपने क्या लेता है, टू, तो विद के स्थान में क्या हो जाएगा, टू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
अ फ्यू ईयर्स बैक, कुछ साल पहले, आई यूज टू हैव कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द नाइट शिफ्ट्स, मैं कंप्लेंट करता था नाइट शिफ्ट के रिगार्डिंग, बट नाउ, लेकिन अब आई एम यूज टू वर्किंग नाइट्स। आप देखना बी वर्ब के बाद कभी यूज टू आता है, इसको याद रख लो। बी वर्ब के कभी क्या आता है, यूज्ड टू। बी वर्ब मैंने आपको क्या बताई थी, भी इज, आर, एम, वॉज, वर, इन 5 के बाद अगर यूज टू आता है तो टू के बाद जो वर्ब आएगी वो V4 यानी कि आई एन जी फॉर्म होगी। तो इधर आपको देखना है बी वर्ब हो गया एम और यूज टू हो गया, तो वर्क आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा, वर्किंग, वर्किंग, तो इसमें ये हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को रिपोर्ट आप बैक जाकर दे सकते हो। इस क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें क्या कह रहा है, दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू ब्रिज इन द रिवर इफ दे कैन फाइंड मनी इन द। थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ो, देखो इसमें क्या बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये बताओ, जो ये ब्रिज नया ब्रिज बनाए नदी के अंदर बनाएंगे, नदी के ऊपर बनाएंगे, ब्रिज तो मतलब नदी के ऊपर ही बनेगा ना, तो इनके स्थान पर क्या आ जाएगा, ऑन द रिवर, ऑन द रिवर। द हिमालयाज, द माउंटेन रिज इन द वर्ड्स, हिमालयास एक नहीं है, बहुत दिख रहे हैं आपको, तो प्रोटेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसका वर्ड ये, तो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोटेक्ट मतलब क्या होता है, रक्षा करना, किसी का बचाव करना। और ये प्रोटेक्ट के बाद ऐसा आता है फ्रॉम, फ्रॉम के साथ बहुत आते हैं, उनको एक दो बार और बताते हैं, काफ़ी कुछ समझ जाती है। जैसे कि प्रोटेक्ट अपने बाद क्या लेता है, फ्रॉम, इसी तरह प्रीवेंट लेता है, प्रीवेंट, जो प्रेप लेगा अपने बाद क्या लेगा, फ्रॉम। ओके ओके, आई होप आपको समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। ओके, हम डेली कंटिन्यूस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो वंस अगेन।